यहां पे। अब मोल मोल कंसेप्ट पर आप अपना हो रहा था, ऑक्सीजन के बारे में मैंने बताया, ये प्रोपेन का रिएक्शन मैंने बताया कि बहुत सारे बच्चे इस चैप्टर में कोई रिएक्शन आपको बोल दी, व्हेन क्लोरीन रिएक्ट्स विद डाइल्यूट NaOH, then if 2 moles of chlorine react, then how many moles of NaOH will be consumed, ऐसा पूछा जाता है और ये रिएक्शन ही नहीं आती बच्चे को, तब वो टेंशन लेने लगता है। लेकिन उसका टेंशन नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन आना इस चैप्टर में एक्सपेक्टेड नहीं है। आपको रिएक्शन आए ना आए, नो टेंशन, रिएक्शन के बारे में या इस चैप्टर में एक्सपेक्टेड नहीं है। ये रिएक्शन आपको पी ब्लॉक में, राइट? तो पी ब्लॉक में जब होगी तभी टेंशन लेना है। इस चैप्टर में आपको सिर्फ कंबशन और एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन, ये रिएक्शंस आनी चाहिए। मैं आपको स्टोइकियोमेट्री के ऊपर जब शीट भेजूंगा तो उस शीट में जो भी रिएक्शंस आपको अननोन है वो रिएक्शंस मैं आपको सॉल्व करके भेजूंगा। तो आपको रिएक्शंस भी रटने की जरूरत नहीं है। हाँ, उतनी जो मैंने 10-12 रिएक्शन भेजिए बस उनको रटो, क्योंकि वो एग्जाम में अभी अभी आ सकती है। लेकिन कोई भी रिएक्शन नहीं आई और मुझे नहीं आ रहा, इसका टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि वो इस चैप्टर का भाग नहीं है, वो अगले वाले पी ब्लॉक में आपको सब रिएक्शन होने वाली है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मास मोल रिलेशनशिप, हमने देखा मोल मोल में कैसे काम होता है। इस एक का मोल पूछेंगे, दूसरे का बताएंगे, जैसे कि अभी देखा, वो रिकॉर्डिंग ऑफ थी इसलिए जरा एक बार बताता हूं। C3H8 मतलब प्रोपेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव, मतलब बताएंगे भी नहीं, टू गिव पता ही होना चाहिए, ये कंबशन है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन मतलब कंबशन है। इसको बैलेंस करना होगा, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 3 लगाया, यहाँ पे 4 लगाया, तो ऑक्सीजन 10 हो गए, तो 5, ये हो गए बैलेंस रिएक्शन। पहले बैलेंस करना है। फिर आपको पूछा क्या है कि अगर प्रोपेन के 10 मोल रिएक्ट होते हैं तो वाटर के कितने मोल फॉर्म होंगे, मतलब मोल दिया है, मोल पूछा है, राइट? तो आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों के बारे में पूछा है, तो इन पर ही फोकस करो, इनको छोड़ दो। इनके लिए क्या लिखेंगे? 1 मोल ऑफ प्रोपेन, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, मोल वोल नहीं लिख रहा, इज इक्विवेलेंट टू हाउ मेनी मोल्स? 4 मोल्स ऑफ H2O। तो सिंपली हमको पूछा है क्वेश्चन में, अगर 10 मोल प्रोपेन के रिएक्ट होते हैं तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर विल बी फॉर्म? तो उसके लिए x लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी चेन रूल का आप इस्तेमाल करेंगे, तो x इज इक्वल टू 40 मोल। तो सिंपल सी बात है, व्हेन 10 मोल ऑफ प्रोपेन रिएक्ट, देन व्हेन 10 मोल ऑफ प्रोपेन रिएक्ट, देन 40 मोल ऑफ वाटर विल बी फॉर्म। तो अब आगे चलते हम मास मोल रिलेशनशिप के ऊपर। मास मोल रिलेशनशिप किस तरीके से पूछा जाता है, देखिए। When 200 gram of calcium carbonate react to form calcium oxide and carbon dioxide, then how many mole of CO2 is formed? सबसे पहले कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट हो रहा है, मतलब ये रिएक्ट नहीं होता, ये एक्चुअली डिकम्पोज होता है इसको हीट करने के बाद। अब ये रिएक्शन जो मैंने दी है इसको आप रट लो, ठीक है? तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है, और ये एक्चुअली आपको 10th क्लास में 9th क्लास में कहीं तो हुई ही होगी। ये ब्रेक होता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो बोला है कि इसके 100 ग्राम दिए बेटा, तो CO2 के कितने फॉर्म होंगे? हाउ मेनी मोल ऑफ CO2, इसके मोल निकालने, इसके मोल। इसका मतलब आपको समझ में आया, इसका मास दिया है और इसके मोल निकालने। सो मास मोल रिलेशनशिप, तो बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पे करना क्या होता है, सिंपल सी बात है, मास दे, वॉल्यूम दे, कुछ भी दे, सबसे पहले मोल में लेके जाओ बेटा, सबसे पहले मोल में लेके जाओ। तो इसके बारे में क्या पूछा है भैया? 200 ग्राम, 100 नहीं 200 ग्राम। सबसे पहले आपको काम करना है कि जो मास दिया है उसको मोल में कन्वर्ट करो, वॉल्यूम भी दिया हो तो मोल में कन्वर्ट करो, और बाद में काम करो, क्योंकि ये जो रिएक्शन है वो मोल के बारे में बताती है, मास के बारे में नहीं। 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज टू गिव 1 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड 1 मोल ऑफ CO2। तो सबसे पहले इसको हम मोल में कन्वर्ट करते हैं सबसे पहले। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस कैल्शियम कार्बोनेट इज मास अपॉन मोलार मास। मास दिया है इसका 200 ग्राम और मोलार मास है कैल्शियम कार्बोनेट का 100, मुझे याद है, आपको भी याद होगा कुछ देर में। ये खत्म, सो 2 मोल, राइट? अब 2 मोल हो गए, अब इसके मोल आ गए, ये खत्म, इसके 2 मोल। अब हमको क्या है, मोल से मोल ही निकालना है, तो मोल मोल रिलेशनशिप हो गए। तो मास मोल दिया है तो उसको बस मोल मोल में कन्वर्ट करो। रिएक्शन से क्या दिखता है, व्हेन 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट इट गिव्स 1 मोल ऑफ CO2। अब पूछा क्या है, 200 ग्राम रिएक्ट होने पर, 200 ग्राम यानी 2 मोल रिएक्ट होने पर, सो 2 मोल CaCO3 is equivalent to x।
खत्म, x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। चलिए यहां तक कोई प्रॉब्लम है? मास मोल का भी प्रॉब्लम खत्म हो गया क्या? यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या? चलिए अब आगे आप एक क्वेश्चन करो तो मैं समझ लूं कि आपको समझ रहा है। चलिए क्वेश्चन देखो क्या है, रफ में करना है फटाफट। 120 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, फटाफट रफ में, 120 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट विथ इथीन, इथीन, ठीक से देख लो, 120 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट विथ इथीन, देन हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर एंड CO2 विल बी फॉर्म्ड। पहले वाटर का निकालो, ऑक्सीजन 120 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट विथ इथीन, देन हाउ मेनी मोल ऑफ वाटर एंड CO2 विल बी फॉर्म्ड। पहले वाटर निकालो और मुझे बताओ, वाटर निकाल के बताओ, कम ऑन सभी। तो देखिए अभी आपको जो भी करना है उसका पाथ अभी डिसाइड करना है, मतलब किस प्लेटफॉर्म से क्या करना है, कहां से बायो करना है, कहां से फिजिक्स करना है, कौन से क्लास की ऐप लेनी है या फिर किसी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन से काम करना है। बस बात ये तो तय है लगभग कि दूसरे शहर में जाना और वहां पे ट्यूशंस करना, ये मेरे ख्याल से इस साल तो इम्पॉसिबल है। और मेरा ख्याल यानी मेरा अकेले का ये ख्याल नहीं है, कुछ बहुत ही पढ़े लिखे लोग हैं जो ऐसा कह रहे हैं। उनमें से एक है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जो कि हमारे ही मतलब इंडिया से गए हैं उधर। उनका इंटरव्यू लिया है, द वायर बोल के एक चैनल है यूट्यूब पर, जिसकी लिंक मैं आपको व्हाट्सएप पर भेजूंगा। उनका इंटरव्यू है, वो इंटरव्यू ठीक से देखिए आप, इंग्लिश में है, पहली बार देखने से नहीं समझेगा सब कुछ, आपको और एक बार देखना होगा। जो रिपोर्टेड चीजें बताई गई है, जो रिपोर्टेड चीजें बताई गई है, मतलब अभी 3 लाख केसेस है इंडिया में मान लो रिपोर्टेड, तो वो कहते हैं कि 100 टाइम्स एक्चुअल केसेस होंगी, यानी वी आर अंडर रिपोर्टिंग द केसेस 100 टाइम्स, जानबूझ के नहीं, लेकिन ये गलती से हो रहा है क्योंकि सभी को टेस्ट करना मुश्किल नहीं, सॉरी पॉसिबल नहीं है, इसीलिए 100 टाइम्स वी आर अंडर रिपोर्टिंग द केसेस। इसका मतलब है 3 लाख है तो 3 करोड़ एक्चुअली केसेस इंडिया में हो सकती है। उस इंटरव्यू को देखिए आप, ये मेरी राय नहीं है खुद की। उसके बाद डरने की उतनी बात नहीं है, लेकिन ये होके जाएगा बहुत सारे लोगों को। बस इस चीज से मेरा कंक्लूजन ये है कि शायद इस साल माइग्रेशन पॉसिबल नहीं है इधर से उधर। तो मैं ये सोच रहा था कि जल्दी से जल्दी आप लोगों को ये बता दो कि अभी फाउंडेशन बेसिस पर काम करना छोड़ देते हैं और एक्चुअली 11th 12th की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऐसा ही हम शुरू करते हैं। मतलब डेली 10-10 आवर्स पढ़ाई करना, मतलब क्लासेस को छोड़ के 3 आवर्स तो क्लास होंगे, उसके बाद 10 आवर्स स्टडी होनी चाहिए आपकी, जिससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा। तो आपको जहां से करना है कर सकते हैं, लेकिन अभी अगर मैं आपसे पूछूंगा तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बोलना है कि सर हम ये कर रहे और आपसे ये हेल्प चाहते हैं, तो हमसे आप कोई भी हेल्प ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर आपको और इंटेंसिवली करके लेना है हमसे, और किताबें दो सर हम और करना चाहते हैं, ये हमको अभी कम पड़ रहा है और ज्यादा करना चाहते हैं, ठीक है। तो अभी हमारे क्लासेस एक्चुअली शुरू हो जाएंगे, ऐसा हम डिक्लेयर करते हैं। और उसकी जो भी फीस है वो भी आपको बताएंगे हम। फीस भरने के बाद आपके क्लासेस शुरू हो जाएंगे रेगुलर की तरह, ऐसा ही आपको अभी ध्यान रखना होगा। आपको जो भी हेल्प चाहिए वो भी हमको आप बोल सकते हो, नहीं सर ये मैं बायो यहाँ से कर रहा हूँ, फिजिक्स ऐसा करने की सोच रहा हूँ इस किताब से, यहाँ से आपको मैं ये पूछूंगा, कुछ भी ठीक है, लेकिन जो भी है आपको क्लियर कट बोलना है। ओके, तो 5 मोल्स वाटर के लिए कितने मोल आए भाई, कि 120 ग्राम बोला है ना, तो वाटर के नंबर ऑफ मोल्स 2 वाटर के, नहीं गलत हो रहा है क्या, चलिए वाटर के मोल कौन कौन निकाला है बताइए। चलिए इथिन मतलब ये होता है बेटे CH
या फिर छोड़ दो, आपको C2H4, दिस इज इथीन। हाँ ठीक है, यहाँ पे पूछा है एक ने। हाँ, अपने अपने गांव में क्लासेस शुरू हो सकते हैं शायद, कुछ कम लोगों को लेकर अपने अपने गांव में, लेकिन माइग्रेशन करना पॉसिबल नहीं लग रहा, क्योंकि ज्यादा बड़ी बैचेस लेना पॉसिबल नहीं लग रहा। अपने अपने गांव में शायद 20-25 लोगों को लेकर क्लासेस शुरू करने की परमिशन दे सकते। परमिशन यानी वो परमिशन भी ऐसी है कि अपने अपनी जिम्मेदारी पर। ओके, देखिए इथीन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रहा है, ऑफ कोर्स ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म करते हैं। ये 2 है तो यहाँ पे 2 अप्लाई किया, ये 4 है तो यहाँ पे 2 अप्लाई किया। अब ऑक्सीजन हो गए 4 और 2 6, तो यहाँ पे 3 अप्लाई किया। ये हो गया आपकी बैलेंस्ड रिएक्शन। अब आपको पूछा है इसका मास, मैंने बोला कि जिस किसी का भी मास दिया हो उसको पहले आप मोल में कन्वर्ट कर लो। तो मास दिया है आपको इथिन का 120 ग्राम, तो चलिए इसका 120 ग्राम दिया है। सबसे पहले मैं यहाँ पे डायरेक्टली मोल में कन्वर्ट करता हूँ, जो कि होता है मास अपॉन मोलार मास। तो हो गया 120 अपॉन 28, 12 टू 24 और 4 28, सो 28, तो ये आपका आएगा 28 4 राइट, कितना आता है 112 आएगा ना, ठीक है। 28 4 4.8 बचे 4.3 आता है नियरली, सो इसके नंबर ऑफ मोल 4.3 आ गए। तो रिएक्शन से क्या दिख रहा है, 1 मोल ऑफ C2H4 इज इक्विवेलेंट टू, वाटर का पहले बताना है ना, तो 2 मोल ऑफ H2O। हमको पूछा है 4.3 मोल, देखिए हमको पूछा है 120 ग्राम, 120 ग्राम यानी 4.3 मोल, 4.3 मोल इज इक्विवेलेंट टू हाउ मेनी, सो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन तो आता है बेटा 8.6। सो आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर आ रहे हैं 8.6। चलिए, किसी का आंसर नहीं आया, क्या है 5 मोल्स, 5 मोल्स ही बोला है, दूसरे तो कोई आंसर ही नहीं दे रहे। आंसर्स कहाँ गए, ओके। चलिए CO2 के बताइए कितने मोल्स है, CO2 के कितने फॉर्म होंगे, कम ऑन। चलिए, तो ये जो आपको क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं इसका मतलब है इसके ऊपर और लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे ना गलत कर दिया है इसने शायद, मुझे देखना पड़ेगा, मुझे देखना पड़ेगा। इथिन C2H4, ओके, इसने भी गलत किया यहाँ पे। ऐसे ही गलत करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप कर लो पहले, आप एक क्वेश्चन कर लो, मैं बताता हूं। When 32 gram of methane reacts with oxygen, 32 gram of methane react with oxygen, then how many moles of CO2 will be formed? चलिए करिए, 32 gram of methane react with oxygen, then how many moles of CO2 will be formed? ये एक्चुअली ऐसे ही चलता है, धीरे 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 धीरे, लेकिन बाद में आएंगे। ये बहुत डिफिकल्ट रिएक्शन नहीं है, बहुत आसानी से चल रहा है हमारा अभी। तो मैंने बोला आपको मीथेन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, ऑफ कोर्स CO2 एंड वाटर, क्योंकि ये कंबशन की रिएक्शन है। तो ये बस 4 है तो इधर 2 लगाना पड़ेगा, और ये 4 है, सॉरी ये 2 और 2 4, तो यहाँ पे 2 आपको दिया इसके 32 ग्राम। मैंने बोला कि मास को पहले मोल में कन्वर्ट करो,
तो इसका मास अपॉन मोलर मास, नंबर ऑफ मोल आएंगे। तो नंबर ऑफ मोल कैसे आते हैं बेटा, 32, और मीथेन का है 16, तो 2 मोल आ गए। तो ये 32 ग्राम यानी 2 मोल। तो रिएक्शन से क्या दिखता है कि 1 मोल ऑफ CH4 इज इक्विवेलेंट टू, ये देखिए इधर CH4 लिखता हूँ, पूछा है आपको CO2 के बारे में, ये CO2, 1 मोल ऑफ CH4 इज इक्विवेलेंट टू 1 मोल ऑफ CO2, और आपको पूछा है कि 2 मोल इज इक्वल टू हाउ मच, तो x इज इक्वल टू आपका आता है 2, बात खत्म। और वाटर का इससे ट्वाइस है, इसके अगर 2 फॉर्म होते हैं तो इसके 4 फॉर्म होंगे। तो ये बातें यहां तक, अब अभी भी हम सिंपल सिंपल ही चल रहे, वी हैव नॉट गॉन इनटू द डेप्थ ऑफ दीज क्वेश्चंस, लेकिन फिर भी ठीक है। ओके निखिल, आप है रियलमी, लेकिन फिर भी याद नहीं रहता बेटा कल भी, तो अगर आप अपना नाम चेंज कर लो, वहां से नाम चेंज कर सकते हो ना, ठीक है। तो चलिए अब आज का लिख ले आप, आपको मैं फोटो भेज रहा हूँ व्हाट्सएप पे, और वो लिंक भी भेज रहा हूँ, आप लिख सकते हैं। अब इतना तो लिखने के लिए टाइम ही लगेगा, तो हम मीटिंग को एंड करते हैं। ठीक है, चलिए पहला पेज मैं पहले दिखाता हूँ आपको, ये वाला पेज, चलो ले लो इसका स्क्रीनशॉट। चलिए अब इसका ले लो। चलिए इसका लीजिए, इसके बाद ये वाला, ठीक है। अब ये तो नहीं हुआ, मीटिंग को हम एंड करते हैं, बाय बाय।